हेलो वर्गो, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग 29 मार्च से लेकर के 4 अप्रैल तक आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। आइए जानते हैं टैरो से। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी वर्गो यानी कन्या राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो। चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग। लास्ट शफल करते थे। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। पहला कार्ड आया है आपका हायरोफेंट, 8 ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट कार्ड, डेविल कार्ड, मून कार्ड, 7 ऑफ पेंटिकल्स और लास्ट कार्ड आया है पेज ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक आया है 3 ऑफ कप्स। ओके, तो पहले यहाँ पे साइंस बता देता हूँ मैं आपको। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है और बाकी फायर साइन यहाँ पर मौजूद नहीं है। ठीक है, तो फायर साइन और एयर साइन मौजूद नहीं है, लेकिन कोई भी साइन हो सकता है। हम साइंस की बात नहीं करेंगे यहाँ पे, हम सिर्फ और सिर्फ एनर्जी की बात करेंगे। एनर्जी कार्ड्स की रीड करेंगे, एनर्जी क्या क्या कहती है इन कार्ड्स की, तभी प्रेडिक्ट करते हैं हम फ्यूचर को। ठीक है, देखिए एक चीज़ तो मैं देख के बता सकता हूँ कि आपका ये जो वीक है ये काफ़ी ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा बड़ा वीक रहेगा आपके लिए। मतलब बड़ा मीन्स इन द सेंस कि काफ़ी चीज़ें चेंजेस होंगी। ये बहुत ही ज़्यादा मतलब ये एनर्जी जो है आगे तक भी जा सकती है। ठीक है, क्योंकि सारे ज़्यादातर मेजर अरकान आए हैं यहाँ पर, 4 मेजर अरकान आए हैं। तो अगर मैं यहाँ पर बताऊँ स्पेसिफिकली साइन, टॉरस मुझे दिखाई दे रहा है, स्कॉर्पियो मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर, कैप्रिकॉर्न और कैंसर और पाइसिस भी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो डे बाय ओवरऑल एनर्जी की बात करता हूँ यहाँ पर। ओवरऑल एनर्जी है वर्गो यहाँ पर आपकी 3 ऑफ कप्स की एनर्जी। दैट मीन्स कि एक रीयूनियन की एनर्जी है बेसिकली, या फिर कुछ लोगों के लिए मैं रीयूनियन देख रहा हूँ और कुछ क्या मतलब ज़्यादातर लोगों के लिए मैं कहूँगा कि आप लोग जो है पार्टी मोड में रहेंगे। बेसिकली मैं ये देख रहा हूँ कि कुछ लोगों की एक्चुअली मैरिज का भी मैं देख रहा हूँ। काफ़ी सारे वर्गो किसी ना किसी मैरिज में जा सकते हैं, या फिर हो सकता है कुछ लोगों की जो वर्गो हैं उनकी मैरिज भी हो सकती है इस दिन में, मतलब ओवर दिस वीक। या फिर हो सकता है कोई मैरिज से रिलेटेड कोई सेलिब्रेशन हो आपके घर में। ठीक है, तो ये मैं देख रहा हूँ कि एक पार्टी मोड ऑन रहेगा आपका इस बीच में। तो इस बीच में आपकी एक्चुअली किसी ना किसी ऐसे लोगों से भी मुलाकात हो सकती है जो जिनसे आप काफ़ी टाइम से मिले ही नहीं हैं। ठीक है, उनमें से कुछ लोग रोमांटिकली इन्वॉल्व भी हो सकते हैं, कुछ हो सकता है ऐसे लोग भी हों जो नए लोग हों और उनके साथ आपका कुछ ना कुछ जो है डेटिंग का सीन बन जाए। ठीक है, तो ये पर्टिकुलरली मुझे दिखाई दे रहा है ओवरऑल एनर्जी में। तो अब डे बाय डे की बात करते हैं। तो डे बाय डे में फर्स्ट कार्ड आया है द हेरोफेंट का कार्ड। तो आप जो हैं काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिशनल रहेंगे फर्स्ट डे पे, अपनी लव लाइफ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिशनल रहेंगे। आप अपने अंदर जो हैं एक ऐसी एनर्जी महसूस करेंगे कि आप जो एक लव को सिर्फ एक कैजुअल डेटिंग की तरह नहीं देखेंगे, आप इस लव को जो है बेसिकली मैरिज की तरफ को देखेंगे। बेसिकली मैरिज की दिमाग में रख कर के ही रिलेशनशिप को एक ऐसे नज़रिए से देखेंगे आप। ठीक है, तो ये मुझे दिखाई दे रहा है। तो अगर जो लोग ऑलरेडी अभी तक इन्वॉल्व थे लेकिन अभी तक कमिटमेंट नहीं मिल पाया था, तो मुझे दिख रहा है कि आप लोगों को कोई ना कोई कमिटमेंट मिल सकता है इस पर्सन के द्वारा। ठीक है, और जो सिंगल लोग हैं मैं ये देख रहा हूँ कि हो सकता है कि कोई पर्सन स्पेसिफिकली अगर मैं कहूँ तो टॉरस में से कोई हो सकता है। टॉरस हो सकता है कि या फिर कोई और भी पर्सन हो सकता है, डज नॉट मैटर यहाँ।
तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि कोई पर्सन आपको ऑफ़र कर सकता है अपना लव। बेसिकली लव के साथ साथ मैं ये देख रहा हूँ, और उस पर्सन के जो वो होंगे विचार होंगे आगे जा कर के, वो एक एक्चुअली मैरिज की तरफ को जाने के हैं। ठीक है, वो आपके साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं। ठीक है, तो ओवरऑल अगर मैं देखूँ इस डे का, तो आपको कोई ना कोई कमिटमेंट मिल सकता है इस डे पर पे। ठीक है, यहाँ पे आया 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, सेकंड डे। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप काफ़ी ज़्यादा बिजी नज़र आ रहे हैं मुझे सेकंड डे पर। आप अपने लव लाइफ पे ज़्यादा फोकस ना करके अपने ऊपर फोकस करेंगे, अपने वर्क पे फोकस करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो इस टाइम आप काफ़ी ज़्यादा बिजी रहेंगे, अपने आप को परफेक्ट करने की कोशिश करेंगे ऑन दैट डे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपके वर्क सिचुएशन पे आप पे एक ओवर बर्डनड हैं बेसिकली आप काम से, लेकिन आपके लिए ये काम ओवर बर्डन नहीं है। बेसिकली आप इस काम को एंजॉय करते हैं बेसिकली, क्योंकि ये आपको एक परफेक्शन की तरफ को ले जाता है। और वर्गो एक्चुअली परफेक्शन के लिए ही, मतलब एक मिस्टर परफेक्शनिस्ट वाला जो साइन है ना, वो वर्गो ही है। तो अपने आप को परफेक्ट करने की कोशिश ही करते हैं वर्गो। तो ये वर्गो का कार्ड है बेसिकली। थर्ड डे पर क्या है? थर्ड डे पर है जजमेंट कॉल। तो देखिए ये चीज़ें वैसे ऑलरेडी किसी को सुनना बहुत बुरा लगता है, क्योंकि कोई एक्स अगर आता है तो ऑब्वियसली किसी को भी अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि कोई एक्स बेसिकली आपका पॉप आउट हो सकता है। ठीक है, और वो पॉप आउट ऐसे ही नहीं हो रहा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो हैं यूनिवर्स ने प्लान करके रखी हुई हैं आपके लिए। ठीक है, तो ये जो पर्सन है ये कहीं से पॉप आउट हो सकता है, वापस से एक एक्स जो है आपको आ सकता है आपकी लाइफ में वापस, और वो आपको वापस से प्रपोज कर सकता है। ये भी कह सकता है कि आइए दोबारा से इसको वर्कआउट करते हैं, एक बार नए सिरे से चीज़ों को देखते हैं, क्या पता चीज़ें वर्कआउट कर जाएं। इस तरह से बहुत चीज़ें ऑफ़र दे सकता है आपको, बहुत सी चीज़ें आपके साथ शेयर कर सकता है, इमोशनली आपको बता सकता है। लेकिन एक रिकन्सिलिएशन वाली चीज़ मैं देख रहा हूँ, आपका कोई पास्ट पर्सन जो है वापस आ सकता है ऑन दैट डे। तो देखिए जब ये पर्सन आएगा, ये बेसिकली अपने साथ टॉक्सिसिटी वापस लेके आएगा, क्योंकि ये पर्सन जो है बेसिकली अभी तक भी चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, इस पर्सन ने, आपने तो अपनी ग्रोथ अच्छे से की है। ठीक है, आपने अपने आप को परफेक्ट भी किया है आप, क्योंकि अब ट्रेडिशनली सोचने लगे हैं, अपनी मैरिज मटेरियल की तरह से सोचने लगे हैं, चीज़ों को मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू से सोचने लगे हैं। लेकिन ये पर्सन अभी भी सिर्फ और सिर्फ फिजिकल रिलेशंस और इन चीज़ों के ऊपर ही उलझा हुआ है, और ये बेसिकली आपको लेकर के काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपके फिज़िकल बॉडी से, नॉट यू। बेसिकली आपकी फ़िज़िकल बॉडी से आपके जो है ये बहुत ज़्यादा बाउंडेड है पर्सन, और ये काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करता है अपने आप को, आपके साथ बाउंडेड फील करता है। तो इस वजह से जो है ये पर्सन वापस से आ रहा है आपकी लाइफ में, और ये बंदा चेंज नहीं हुआ है, ये पर्सन चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये एक टॉक्सिसिटी वापस लेकर के आ रहा है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि इस पर्सन को आपको एंटर करने देना है या नहीं करने देना है, क्योंकि आपकी एनर्जी मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी और काफ़ी ज़्यादा स्टेबल नज़र आ रही है, लेकिन इस पर्सन की एनर्जी अभी भी काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक भरी है। देखिए दूसरा कार्ड भी इस चीज़ को क्लैरिफाई कर रहा है। बेसिकली द मून कार्ड आया है नेक्स्ट फिफ्थ डे पर देख रहा हूँ मैं कि आप जो हैं काफ़ी ज़्यादा इमोशनल जो है अब रहेंगे ऑन दैट डे, और चीज़ों को एक बहुत ही डीप थॉट में सोचेंगे। ठीक है, अब चीज़ें जो हैं आपके सामने एक्चुअली क्लियर भी नहीं है, कुछ चीज़ें इल्यूजन में हैं आपके अंदर। ठीक है, आप अभी सोच नहीं पा रहे हैं कि ये पर्सन का उद्देश्य क्या है आपकी लाइफ में वापस आने का। ठीक, तो आप ये सोचेंगे कि इस पर्सन को एक दूसरा चांस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो लेकिन आप एक असमंजस की स्थिति में ही मुझे नज़र आ रहे हैं, कन्फ्यूज एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। द मून की एनर्जी आपको कन्फ्यूज़ करेगी ऑन दैट डे। ठीक है, तो देखिए सिक्स्थ डे पर क्या है? सिक्स्थ डे पर है बेसिकली आप उनके स्टेप का वेट करेंगे। बेसिकली आप चाहेंगे कि वो पर्सन आपके लिए कोई स्टेप ले पहले, अगर आपको लगेगा कि वो टेंजिबल है, वो पर्सन ये डिज़र्व करता है लव, तो आप उनको एक सेकंड चांस देंगे, अदरवाइज़ नहीं। तो आप एक्चुअली उनके ग्रो करने का वेट कर रहे हैं, उनके बदलने का वेट कर रहे हैं। अगर आपने उनमें कोई बदलाव नहीं देखा तो आप उनको वापस से कट आउट कर देंगे उनकी अपनी लाइफ से। ठीक है,
तो ये मुझे दिखाई दे रहा है आप वेट कर रहे हैं उन चीज़ों का। अब मैं कुछ लोगों के लिए देख रहा हूँ कि कुछ लोग अपनी लव लाइफ में जो ये पर्सन आया वो तो अलग चीज़ है, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि कोई पर्सन, ये भी हो सकता है कि कोई पर्सन ऐसा जो नया पर्सन है आप उसकी वेट कर रहे हैं, आप वो पर्सन के लिए काफ़ी ज़्यादा होपफुल हैं कि वो पर्सन आएगा आपकी लाइफ में, ठीक। तो आप बेसिकली उसके लिए भी वेट करते हुए हो सकते हैं, ये मैं देख रहा हूँ 6th डे पर, ठीक। तो नेक्स्ट डे यानी लास्ट डे पर मैं देख रहा हूँ पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। तो आपको कोई ना कोई अर्थ साइन, ठीक है, अर्थ साइन कोई भी हो सकता है या फिर नहीं कोई और भी साइन हो सकता है, ठीक। लेकिन ये पर्सन जो है आपको कोई ग्राउंडेड ऑफर दे सकता है, ऐसा ऑफर जिसे आप मना नहीं कर पाएंगे, ठीक है। बहुत ही टेंजिबल, बहुत ही स्वीट ऑफर आपको मिलेगा ऑन संडे, और हो सकता है आप दोनों किसी डेट पर जाएं, ठीक है। तो ये पर्सन आपसे एक डेट के लिए पूछ सकता है, लेकिन ये पर्सन के जो ड्रीम हैं आपको लेकर के, वो ड्रीम आपके एक्चुअली बहुत ही स्टेबल हैं, बहुत ही स्टेबल लाइफ में है, के लिए देखते हैं। वो आपको एक स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं अपनी लाइफ में भी, आपकी लाइफ में भी, और एक मैरिज की तरफ को बेसिकली ये पर्सन जो है आगे जाएगा, ये मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये नया पर्सन मुझे दिखाई दे रहा है अदर देन दिस पर्सन, ठीक है। कुछ नया मैं देख रहा हूँ कि ये नया पर्सन जो है आपकी लाइफ में आ सकता है ऑन संडे। तो ये थी रीडिंग आपकी वर्गो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।